हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का वैसा का नमस्कार। टुडे इज द वंडरफुल सेक्शन ऑन दिस फिजिक्स चैप्टर लाइट लेक्चर नंबर 5। टुडेज गोल है आपका बेटा कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम पढ़ेंगे और पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। हमारी ये दोनों कॉनकेव रे डायग्राम क्या होते हैं सर? ये कन्वर्जिंग रेज होते हैं या फिर डाइवर्जिंग रेज होते हैं या फिर हमारे साथ पावर ऑफ लेंस क्या होती है? जो आजकल के नौजवान बच्चे जो लोगों के सर हमारे पावर ऑफ लेंस का मतलब कहने के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे आपका चश्मा होता है, आजकल के बच्चों को क्या होता है ज़्यादातर किसी भी प्रॉब्लम से किसी भी कंडीशन से उनको चश्मा लग जाता है। उनका मेन कारण होता है कि क्या करते हैं किसी भी चीज़ पर फोकस करना और किसी भी चीज़ को लाइटली वे में ना लेना और ज़्यादातर किसी भी चीज़ को देखना, एक चीज़ में एक चीज़ों पर एकदम फोकस कर लेना। वो चीज़ें हमें सिखाती है पावर ऑफ लेंस। क्या सिखाती है बेटा? पावर ऑफ लेंस क्या होती है। आज इन्हीं सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए टुडे आई विल स्टार्ट इन दिस सेक्शन। ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस होती क्या है, उनकी कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम क्या होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हरे डाली आप लोग कॉनकेव, हरे डाली आप लोग कॉनकेव लेंस। जैसा कि हमने पढ़ाया सर कॉनकेव जो लेंस होती है, पहली चीज तो अगर मैं बोलूं तो ये पहले बताइए कन्वर्जिंग होती है फिर डाइवर्जिंग? क्या होती है? डाइवर्जिंग। बिकॉज क्योंकि कॉनकेव जो मिरर होता है, मैंने बताया था मिरर का जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा? लेंस होता है। मिरर का जस्ट अपोजिट क्या होता है? लेंस। तो अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो वहां पे क्या हो रहा था? कन्वर्जिंग हो रहा था। और वहां पे मिरर के केस में क्या हो रहा था? कॉनकेव क्या कर रहा था? कन्वर्जिंग कर रहा था। तो जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? डाइवर्जिंग होगा। तो पहली चीज अगर कॉनकेव के बारे में लिखूं तो पहली बात ये क्या बेटा? डाइवर्जिंग है। क्या बेटा? डाइवर्जिंग रेज होती है। इनकी जो रे होती है वो क्या करती है? डाइवर्जिंग करती है, फैलती है। अब और अगर मैं बात करूं सर कॉनकेव लेंस को पहचान कैसे सकते हैं, इनका तरीका क्या पहचाने का? तो मैंने बताया था सर इनके जो दोनों अपर साइड होते हैं, इनके जो ए और बी साइड होती है, ये दोनों कैसी होती है बेटा? ठीक होती है। क्या होती है? ठीक होती है। और जो इनके मिडिल शेप होता है वो कैसा होता है बेटा? हल्का सा थिन होता है। तो इनको पहचानने का तरीका जो होता है बेटा कॉनकेव लेंस का ये आपका क्या है बेटा? ए साइड और ये क्या बेटा? आपका बी साइड। तो हमारा जो मिडिल पोर्शन होता है वो क्या होता है बेटा? मिडिल पोर्शन हमारे क्या होते हैं बेटा? थिन होते हैं। क्या होते हैं? थिन। और जो दोनों अपर पोर्शन कैसे होते हैं बेटा? थिक होते हैं। क्या होते हैं? थिक। मतलब दोनों ऊपर ए बी पोर्शन आपके मोटे होते हैं और जो आपके बीच के शेप होते हैं वो कैसे होते हैं? हल्का सा पतले होते हैं। क्या क्लियर है? यहाँ तक चीजों कोई दिक्कत? चलिए सर अब कॉनकेव लेंस की मैं बात करूं तो इनकी जो जैसे शेप से हमने कॉनकेव तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने उसमें पढ़ा सर बीच में जो होता है वहां पे एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। जो हमारे कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस के जो बीच में हम वहां पे मिरर में पढ़े थे पोल, तो यहाँ पे जो हम मिडिल में पढ़ते हैं वो क्या होता है बेटा? ओ, और जिसको क्या नाम है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? उसके बाद जितने ऑप्टिकल सेंटर के डी डिस्टेंस पर जितना F1 होता है उतना ही लेफ्ट साइड में जितना F1 होता है ऑप्टिकल सेंटर से जितने डी पे उतने ही डी डिस्टेंस पे क्या होता है बेटा? हमारा F2 होता है। क्या होता है बेटा? F2। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने ये पढ़ाया सर कि जितने F1 डिस्टेंस पे जितना हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जितना F1 डिस्टेंस पे जितना F1 डिस्टेंस पे जितना दूर रखा गया था हमारा उतनी ही डिस्टेंस पे सर एक चीज और होती है जिसका नाम है C1, लेकिन उसको भी हम किसके नाम से जानते हैं सर? 2F1। किसके नाम से जानते हैं बेटा? 2F1। क्लियर यहाँ तक? याद रखिए गुड आउट। सेकंड चीज जितने डिस्टेंस पे F1 ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड जितने डिस्टेंस पे 2F1 रखा गया, सेंटर ऑफ C1 को जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने जहां पे 2F1 रखा, सेम टू एज इट इज यहां पर भी सर ऑप्टिकल सेंटर के जितने दूर पे F2 रखा है उतने ही डिस्टेंस पर सर क्या होता है यहाँ पे सर? 2F2 होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं सर? C2 के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? C2। तो C2 को हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? 2F2 के नाम से जानते हैं। आई होप यहां तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद तो बहुत है, बाकी वो तो दिखता है। वो हम किससे बोले? वो भी यूट्यूब वाले चैनल से बोल रहे हैं। आप लोगों से नहीं। आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे इमेजेस कहाँ बन रही हैं, कहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, कहाँ पे क्या रीज आ रही, वो आप लोगों को उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल रही। चलिए हम ट्राई करते हैं। आज हमारे पास दो केस होते हैं। इसमें हमने पढ़ा सर कॉन्वेक्स लेंस में जो होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा सर देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ द रोल है। लगभग कितने केस है बेटा? 6 केस है। लेकिन हमारे कॉनकेव लेंस में जो होता है बेटा ओनली 2 केस होता है। कितना? ओनली 2 केस। कितने केस होते हैं बेटा? 2 केस होते हैं। कौन कौन से सर? पहला ऑब्जेक्ट जो रखा है, ए ऑप्शन, ऑब्जेक्ट जो रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट एट प्लेस इन कहां पे बेटा? इंफिनिटी। कहां पे रखा है? इंफिनिटी।
पहला ऑब्जेक्ट, जैसे हमने वहां पे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर में पहला ऑब्जेक्ट क्या रखा था, कहां पे रखा था? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में भी आपके कितने केस थे? ओनली 2 मिरर के केस में, लेकिन कॉन्वेक्स में कितने रूल थे? 2। एक कहां पे रखा था सर? एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी, और एक रखा था सर पोल एंड इंफिनिटी के बिटवीन, इंफिनिटी और पोल के बिटवीन। हमने यहां तक पढ़ाया था आपके कॉन्वेक्स। तो सेम टू सेम वहां कॉन्वेक्स में था, तो हमारा बताया मैंने, जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉन्केव होता है हमारा लेंस में, हम हमेशा बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो रूल होगा, यहाँ पे हमारा उसमें कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स के 6 रूल, तो यहाँ पे कॉन्केव के कितने रूल? 2 रूल। कितने रूल बेटा? 2। कौन के? कॉन्केव लेंस के। अब पहला सेकंड ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा सर? पी ऑप्शन जो रहेगा सर, ऑब्जेक्ट एट प्लेस इन इंफिनिटी और इंफिनिटी एंड कहां पे? बिटवीन कर दो इसमें, इंफिनिटी के बिटवीन, किसके बिटवीन में? आपका जो रहता है इंफिनिटी में, चाहे इधर मानो, हाँ लगभग इधर ही मानते हैं, इंफिनिटी और किसके? ऑप्टिकल सेंटर। किसके बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलोगे? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? यहाँ तक पूरा आपके स्लाइड्स में होगा, बुक में देखिएगा, तो ओपन करिए, देखते रहा करो। तो ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बिटवीन कहीं पे रखा हुआ है इमेजेस, उसको हमें क्या करना है? सेकंड केस में क्या करना है? पढ़ना है। यहां तक जो दिक्कत, फिर से रिपीट करें, दोबारा रिपीट करें। क्लियर? ठीक है सर, चलते हैं हम अपने पहले से सबसे फर्स्ट रे डायग्राम। और रे डायग्राम पढ़ाने से पहले आपको कुछ नोट पॉइंट क्या है सर? ध्यान सुनिए। नोट पॉइंट क्या है सर? अगर इंफिनिटी से कोई रे आती है, वो चाहे मिरर के दोनों केस हो और चाहे वो लेंस के दोनों केस हैं, अगर इंफिनिटी से जो दोनों रे आती है, और हमें पता है सर अगर आपको इमेजेस फॉर्म करनी है तो पहली बात तो 2 रेज की आवश्यकता होती है। कितने रे की आवश्यकता होती है? 2 रे की नीड होती है, हमें 2 रे की आवश्यकता होती है। और हमें ये बताया कि सर जो इंफिनिटी से जो 2 रे आएंगे, जो इंफिनिटी केस में, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा है तो हमेशा दोनों रे जो रे आएंगी ना, वो हमेशा कैसे आएंगी बेटा? कैसे आएंगी? पैरेलल। कैसे आएंगी? पैरेलल। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत बताइए। चलिए, फिर हमने ये बताया सर जो पैरेलल तो आएंगे, लेकिन जो दोनों रे है ना आपस में पहले तो दोनों रे आपस में क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? डाइवर्स करेंगे। क्योंकि हमने लिखा है कॉमन में कि कॉनकेव लेंस क्या करती है? डाइवर्स होती है। आएंगी दोनों पैरेलल, लेकिन आपस में क्या कर जाएंगी? डाइवर्स कर जाएंगे। लेकिन जब मैं इनको एक्सटेंड करूंगा ना पीछे, तो ऐसा लगेगा सर ये अपनी इमेज जो बना रही है वो कहां बनाएंगे सर? एट, सर कहां पे सर? ये डाइवर्स करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एफ1 पे। कहां पे बेटा? एफ1 पे। कहां पे? कन्वर्जिंग होता है बेटा कॉन्वेक्स में, तो एफ2 करेंगे कहां पे? एफ1। वो तो यहां से आएंगे और क्या कर जाएंगे? डाइवर्स करेंगे। और अब हम लोग पीछे करेंगे तो कहां पे बनेगी? एफ1 पे। क्लियर है? यहां तक ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में, सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोर्ड के लेवल में लेंस में कॉनकेव लेंस का सेकंड बहुत पूछा जाता है, अभी बता दे रहा हूं, बाकी आप इच्छा पढ़ना हो पढ़िए, वरना कोई दिक्कत। यहां बता रहा क्यों पूछता भी इसका, यहां पे बता रहा हूं क्यों बोर्ड वाला ऐसा करता है। बोर्ड वाला ट्रिकी क्वेश्चन देता है, आपको इतना आसान नहीं देता है। यहां से क्यों पूछेगा? ध्यान से, क्योंकि मैं आपको जो दूसरा नोट पॉइंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब वो नोट पॉइंट तीनों में सिमिलर नहीं है, वो तीनों पॉइंट सिमिलर है। यहाँ पे क्या लागू होता है सर? ध्यान से, पहला तो ये है जो इंसिडेंट रे होकर के आएगा। पहला सर जो इंसिडेंट होकर आएगा, वो तो इंसिडेंट आया किसमें? सेकंड केस बता रहा हूं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा बिटवीन किसके? इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सेकंड में यहां लिखा है इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन में, बीच में रखा होगा। ध्यान से, पहली जो रे आएगी इंसिडेंट, वो आई और डाइवर्स करेगी, गारंटी करेगी, डाइवर्स करेगी। उनको मैं एक्सटेंड करूंगा ना सर, तो कहां से मिलेगा मुझे? F1 से। ये तो सिमिलर है सर। इंसिडेंट रे ऑलवेज हमेशा कहां से करती है सर? F1 से ही गुजरती है लेंस में। लेकिन सर जो रिफ्लेक्टिंग रेज होगी, जो हमारी द्वारा जो रिफ्लेक्टिंग रेज आएगी, वो ध्यान देना, वो क्या करेगी? वो पहली बात, अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा और वो हमेशा सेकंड रे तिरछी कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। अब सुनिए मैंने क्यों बोला बोर्ड वाले ने यहाँ पे क्यों इस केस को ज्यादातर बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा एकदम। वो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है, लेंस का एक काम होता है, ध्यान सुनिएगा, लेंस का एक काम होता है सेकंड केस में ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे एकदम स्ट्रेट निकल जाती है, डाइवर्स भगवान जानते हैं इसका।
क्यों नहीं करते? तो मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो रहा हूँ, सुनो तो आगे सुनो, आगे ध्यान सुनिए। ऑप्टिकल सेंटर से ध्यान सुनिए, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज आती है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाती है वो कभी भी बेटा डाइवर्ज नहीं करती है। उसका मेन कारण होता है, ध्यान सुनिएगा, उसका मेन कारण होता है बेटा, जहां पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, ध्यान सुनिएगा, जहां से हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है वहां पे मैंने आपको मिरर में पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था जिसको आपको क्या मैंने बोला था, बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सटेंड, कैन नॉट सॉरी कैन नॉट बी, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पा रहा हूं, कैन नॉट बी बेंड। बीम ऑफ लाइट कभी कैन नॉट बी बेंड होती ही नहीं, कभी भी नहीं होती है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग खुद ही बना देती है। मैंने क्या बताया, अब ये आएंगी, इनका रिफ्लेक्टिंग भी यही हो जाएगा, जो इंसिडेंट होकर के आए वही क्या कर देंगे, वो रिफ्लेक्टिंग शो करा देंगे। और ये बोर्ड में कम से कम 98% यही उठा के दिया जाता है, गारंटी है। कॉन्वेक्स में वहां दे देगा आपको वर्चुअल इमेजेस, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, सब लोग नहीं बता पाए थे, जहां पे मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट कहां रखा है कॉन्वेक्स मिरर में, इन्फिनिटी और किसके बीच में, पोल के। कॉन्वेक्स में मिरर बताया था ना, कोई नहीं कर पाए, वो गारंटी बोर्ड वाला देता ही देता है। और एक लेंस में ये केस देता है। क्यों? क्योंकि काफी बच्चे ये ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान सुना, काफी बच्चे ने ध्यान देते, सर ने तो मुझे पढ़ाया था सर, कॉनकेव जो लेंस है ना वो डाइवर्जिंग रे होता है, पहली बात तो। और डाइवर्जिंग रे कभी भी इमेजेस नहीं बनाती, बिकॉज क्यों? क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, उनको तो एक्सटेंड करके बनाया जाता है, पहली बात तो। उनको एक आभासी इमेजेस होती है, उनको तो पीछे जब करते हैं तो ऐसा लगता है इमेजेस बन रही है। मेरी बात ध्यान समझना, क्लियर? लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से जो सेकंड रे आएगी सर, वो तो डाइवर्जिंग भी नहीं शो करती है, वो डाइवर्जिंग भी शो नहीं करती। बोर्ड का इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से आएंगे और यही से कुछ करेंगे, देश भर का कुछ करेंगे, कहां कराऊं कहां ऑब्जर्व, लेकिन बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है वो कभी डाइवर्स होती नहीं। उनके लिए डाइवर्सिंग रे क्या हो जाती है, जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर के बाहर होंगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ये डाइवर्स रे हुई हो जाएंगी। और जहां पे मीट कर जाएंगे पे भाई, ऑब्वियसली मीट कर जाएंगी, सीधा जब यहां से आएंगे ऑब्जेक्ट और एक पे मीट करेंगे, क्योंकि एक लाइन आप ऐसे जाएगा डाइवर्स देगा, पीछे एक्सटेंड नहीं करोगे, आगे वो F1 पे मिलेगा। अभी जब करवाऊंगा और इसे हो जाएगा। बस ध्यान से रहो, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो कभी बेंट नहीं होती, बिकॉज क्योंकि कॉनकेव उसमें मिरर में बताता बीम ऑफ लाइट कभी भी क्या करती है, एक दूसरे को बेंट नहीं करती, मोड़ने नहीं देती, गारंटी है। वो हमेशा कहां पाई जाती है, वहां पे पोल में पाई जाती है, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट क्लियर है? ध्यान करिए, अभी कॉनकेव से कल मैं बताया था, जब आया था और जब वो डाइवर्स हो रहा था तो पोल से जो लाइन गई थी, आप मैंने कहा था तिरछा कर लो, याद करो, तो इमेजेस आपका सीधे बन गया था, ना कि वो डाइवर्ट हुआ था, फैला नहीं था। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस में भी वो एक रे क्या कहते हैं, डाइवर्ट नहीं, तो इसीलिए उसका नाम क्या था, वर्चुअल। और इमेज भी कैसे बना रही थी, इन लार्ज बना रही थी, क्या बना रही थी, इन लार्ज बना रही थी। अभी अब आपको करवाते, पहले आप सीखिए, मिटाओ इसे। तो ये केस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप दोनों दिमाग में पहले फिट करें, जितना नोट पॉइंट मैंने बताया ये दिमाग में पहले फिट कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं। ये रहा आपका कनकेव लेंस, क्या रहा, कनकेव लेंस। ये रहा आपके कॉनकेव लेंस के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस, क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच में रहा सर आपका ओ, जिसको मैंने क्या कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर नाम दे दिया। क्या नाम दिया गया, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में जो ये लॉन्गेस्ट लाइन होती है वो क्या होती है बेटा, नॉर्मल। क्या होती है, नॉर्मल। ऐसे करवा लिखा, चाहे आप लिखो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे तो आपको ऐसे दिखाया जाता है, बुक में लिखा है, तो आपको क्या बोलोगे, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। अब ध्यान से, जितने डी डिस्टेंस पे आपका यहाँ पे F1 लेफ्ट साइड होता है, उतने ही डी डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, F2। क्या होता है, F2। जितना ऑप्टिकल सेंटर से F1 के दूरी पे जितना डिस्टेंस होता है, उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है आपका C1, जिसको आप क्या बोलते हो सर, 2F1। क्या लिखते हो, 2F1। और जितना यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में F2 लिखा रहता है, उतने ही डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, एक चीज होता है बेटा, जहाँ पे आप लिखते हो C2 और जिसका नाम क्या होता है, 2F2। क्या होता है, 2F2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको मैंने अभी से पढ़ाया तो उसके बारे में बताया था। पहले चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा सर, केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड कहां बेटा, इंफिनिटी। कहां प्लेस्ड है, इंफिनिटी। ये रहा कोई हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा कोई हमारा ऑब्जेक्ट, जिसका नाम है सर ए और इसका नाम है सर क्या बी, और ये रहा हमारा क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या रहा बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या था दिक्कत, इंफिनिटी में हमारी क्या रखा बेटा, ऑब्जेक्ट।
अब पहली चीज तो मैंने आप तुरंत ही नॉर्मल नोट का पहला पॉइंट याद कर लो। इन्फिनिटी से जो दोनों रेज आएंगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल। क्या होंगी बेटा? कैसी आएंगी? पैरेलल। और पैरेलल दोनों आएंगी और दोनों क्या करेंगे आपस में? डाइवर्स कर जाएंगी। अच्छा, उनको एक्सटेंड पीछे करूंगा तो कहां पे मिलेंगी? खत्म, आंसर खत्म। क्या ही मैंने रखवाया? ये लो, इंसिडेंट होकर क्या आई, क्या करेगी बेटा? ये चुपचाप रिफ्लेक्ट मार देगी। क्या कर देगी? डाइवर्स मार देगी। सेकंड चलिए, ये रे आई और क्या कर दी बेटा? डाइवर्स मार दी। क्या मार दी? डाइवर्स मार दी। अब जब मैं इनको हल्का सा एक्सटेंड करूंगा, हमने रटा दिया है, आपको क्या रटा दिया है? कहां पे मीट करेंगे बेटा? F1 में मीट करेंगे। ये रही आपकी क्या? ये रही आपकी क्या? इमेज क्या रहेगी? इमेज। और इमेज भी क्या रहेगी? कैसे रहेंगी? डिमिनिश्ड। क्या रहेंगी? अरे साइज, इमेज की साइज क्या रहेगी? डिमिनिश्ड, बहुत छोटी रहेगी, पॉइंट साइज रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतने में रखा है। इमेज कहां पर? एकदम कोने में। वो तो इतना बड़ा दिखाई कि बहुत बड़ी बात है। ये रही आपकी इमेज। क्या रही बेटा? इमेज। क्लियर? और चुपचाप से चलो, लोकेशन, पहला लोकेशन, दूसरा नेचर और तीसरा साइज। लोकेशन कहां पे है बेटा? एट F1। कहां पे? एट F1। कहां पे? एट F1। नेचर क्या रहेगा इनका? हाँ, नेचर क्या रहेगा? वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड का मिरर में वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत? आप चलिए, तो ए बी ऐसे लिखो, सेम सेम रहेगी, डायरेक्ट होती है बस। ए बी इन्वर्टेड नहीं होती है, ठीक है? ये यहां पे इन्वर्टेड वाला कौन पर और नहीं होता था, पता जाता है। आगे साइज इनकी क्या रहेगी बेटा? चाहे आप पॉइंट साइज लिख लो और चाहे क्या लिख लो बेटा? डिफरेंस लिख लो, बहुत छोटी रहेंगी। कंफ्यूजन बताइए, कोई कंफ्यूजन बताइए, बताइए कोई कंफ्यूजन? एनी डाउट? फटाफट कर लो, तो आपको मैं करवा दूं एक रिवीजन फटाफट। और मिरर का और वो सारे तो हो गया नोट? फटाफट करो, थोड़ा तेज करो। बिठाऊं? बिठाएं? चलो, अब ये आपके बोर्ड के लिए 95% इंपॉर्टेंट है, आप टिक जरूर लगा लीजिएगा। बहुत पूछा जाता है, ये याद ध्यान रखिएगा। चलो, हाँ क्या बोलो ना? ऑब्जेक्ट एंड प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड बेटा ऑप्टिकल सेंटर। ये इसमें C2 नहीं लिखा, ऑप्टिकल सेंटर क्या? C2 नहीं लिखा, तो लिख तो दिया 2F1 एंड 2F2। तुमको तो पता ही है ना C1 क्या है, वो लिखता है। मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ, इधर सुनो, इसलिए ये लिख रहा हूँ क्योंकि इसका काम अभी कहाँ पड़ेगा? क्लास 12 में। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, फर्स्ट डे जब पढ़ा रहा था, रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ा रहा था, तभी बता रहा था। कहाँ पड़ेगा इसका काम? तो वहाँ पे C1 नहीं होता, वहाँ पे 2F1 लिखा होता है। वहाँ पे जानते हो क्या बात है? कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? लेट्स मेक अ फार्मूला, फाइंड किया जाता है।
फाइंड नहीं किया जाता है, जो अभी आपको पढ़ा दे रहा हूँ 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, वहां फाइंड किया जाता है इसको। तो ऐसे आया ये कहां से, वहां पे 2f1 आता है, समझ रहे हो? तो वहां पे लेंस मेकर फार्मूला ये नहीं रहता, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u नहीं रहता, वहां पे चेंज हो जाता है, वहां पे किसके टर्म में आ जाता है, इसके टर्म में। क्लियर, समझ गए? और उसके जानते हो कितने फार्मूले 3 होते हैं, 3। वहां पे हमें लग रहा है क्या बोलते हैं, चलो याद ही बताऊंगा उसको क्या होता है। चलिए हमें पहले अपने केस में आते हैं, क्या होता है, मैंने क्या बताया, लेंस मेकर फार्मूला देखो कि वहां पे आएगा, वहां पे ऐसा कुछ आता है 1 अपॉन b माइनस u अपॉन 2 प्लस f2 माइनस f1, ऐसा कुछ आता है। कंफर्म श्योर एंड 7% ऐसे कुछ होता है, कहीं पे एक आदमी स्टैंडर्ड स्टैंडिंग हुआ है बस, और बाकी यही फार्मूला ही होता है। पहले भी माइनस u दी होती है कि f2 f पहले माइनस 1 दिए होते हैं, ये बात में होता है, ये पहले होता है। ये लेंस मेकर फार्मूला अभी जो यहां पे लोग पढ़ते हैं वाला अपॉन बराबर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन जो पढ़ते हैं ना, अभी पढ़ाऊंगा लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला बताऊंगा। ये लेंस मेकर फार्मूला हो जाता है, और ये क्या है, लेंस फार्मूला है ना। तो ये क्लास 10 के लिए केवल, क्लास 12 के लिए ये फार्मूला नहीं होता है, ये चुपचाप ही नीचे चला आता है, b माइनस 2 ब्रैकेट में अपॉन 2 और f2 माइनस f1, समझ रहे हो? वो आपकी जब पढ़ाया रहेगा तब देखा जाएगा। चलो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे आपको 2f1 याद रखो, सेट ड्रॉप करके समझ जाना। चलो यहाँ पे क्या बना, 2f1 क्या है, 2f1। चलो ध्यान से दो, मैंने कहा रखा बेटा इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। और सच्चाई बताऊंगा, एक चीज ध्यान देना, ऑब्जेक्ट मुझे कौन बताइए कहां पे रखा जाएगा, अगर जो बुक ना देखा हो तो पहले रियली बताइए आप, ऑब्जेक्ट में कहां रख सकता हूँ, वेरी गुड, कहां पे, बियॉन्ड 2f1 के पीछे। क्यों क्यों, बिकॉज सर रीजन क्या है, उसने कह दिया कि इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, लेकिन बीच का मतलब समझते हो क्या, बीच का मतलब समझते हो क्या? हमने एक केस पढ़ाया आपको, हमने एक केस पढ़ाया है, दिखाऊं कहां पे, कॉन्वेक्स मिरर में, जब पोल और इंफिनिटी केस में बताया जाता था तो मैंने ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया था। क्यों? क्योंकि उस पर कोई और रे लाइन नहीं कर रही थी, उस पर और कोई चीज ना तो f2 f1 लिखा था, वो सारी चीजें इधर ही लिखी थी, उधर कोई चीज लिखी हुई थी नहीं थी, लिखा हुआ था वहां पे, तो आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे भाई अगर मैं यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, भाई ऑप्टिकल सेंटर के लिए और क्या लिखते हैं, इंफिनिटी के लिए बढ़ गई तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन और भी लाइन कर रही है, और कौन सी, एक तो 2f1 है और दूसरा f1 है। अगर मैं यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट तो बेटा नॉट अ इंफिनिटी नॉट अ ऑप्टिकल सेंटर, वो तो बड़े किसके हो गया, इन दोनों के। यहाँ भी रख दोगे बीच में तब भी, इसके ऊपर रख दोगे तब भी, इसके ऊपर रख दोगे तब भी, तो एक ही ऑप्शन बचता है इंफिनिटी, और उसका कहाँ पे, यहाँ पे। मैंने आपको ये भी क्लियर करवा दी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो, आपको बताइए, कोई डाउट, एकदम बेसिक समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट वहां बुक वाले ने क्यों यहाँ पे रखा, बिकॉज क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 चीजें लाई कर रही है, एक f1 भी और 2f1 भी और एक f1 भी। आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे करोगे ना, एक ही ऑप्शन बचता है क्या, और लाइन पर भी होनी चाहिए, जो आप लोग बना करके आए थे, बस फर्रा लगा दी, लाइन है कि नहीं है, बियॉन्ड सी पता नहीं कहाँ, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, लाइन पे होना चाहिए, क्या लाइन पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट, क्या बना ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम है ए एंड बी। चलिए तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट बना 2f1 के पास, कहाँ रख दिया 2f1 के पास। पहली, सॉरी मिरर बहुत छोटा है, मुझे लगता है कि पता करना पड़ेगा। चलो ध्यान दो, सॉरी लेंस, हाँ अब इधर ध्यान दो। पहली जो इंसिडेंट रे आएगी, मैंने अभी भी बता, सेकंड केस में बस थोड़ा सा चेंज होता है, और ये बोर्ड के लेवल का इसलिए इंपॉर्टेंट है, 95% इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ इसलिए। पहली चीज को ध्यान देना, जो एक रे नॉर्मल, सॉरी जो इंसिडेंट रे आएगी वो पहली चीज तो डाइवर्स करेगी, क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। क्लियर है? जब चुपचाप गेट खोला, पहली चीज तो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। और लेकिन क्या दोनों ने डाइवर्स करेगी, नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव का काम है डाइवर्स करना, कॉनकेव का काम है डाइवर्स करना, कॉनकेव लेंस का काम है डाइवर्स करना, लेकिन यहाँ पे दोनों ने डाइवर्स नहीं करती। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां पे कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी आती रहेगी,
लेकिन ऑप्टिकल सेंटर वो हमें ऑटोमेटिक जैसे ऑप्टिकल सेंटर पर पहुंचे वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, रिफ्लेक्शन कैसा मारेगा, स्ट्रेट मारेगा। कैसा मारेगा, स्ट्रेट करेगा। ये दिमाग में फीड कर लो अच्छे तरीके से कभी भी। और स्ट्रेट आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑटोमेटिक वो स्ट्रेट ही चली जाएगी, उसको छेड़खानी नहीं करेगी। क्लियर है यहां तक? ध्यान समझिए। मैंने कहा कि सर इंसिडेंट रे आई, मैंने कहा ये इंसिडेंट रे आई, ध्यान समझिएगा। और जैसे ही जब वो मिरर लेंस से जब पार होना स्टार्ट की तो पहली चीज को कैसे मारी बेटा, वो कैसे मारी बेटा, और जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं ना बेटा, जब मैं इसको क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं तो ऐसा लगता है सर एफ से गुजर रही है, ऐसा लगता है कि सर हमारा कहां गुजर रहा है, F1। मैंने बताया इंसिडेंट रे ऑलवेज लाई इन कहां पे, F1, हमेशा F1 पे लाई करता है, गिरता पड़ता है यहीं पे होता है। लेकिन मैंने सेकंड केस क्या बताया बेटा, ध्यान समझिएगा। मैंने सेकंड केस जो बताया ऑब्जेक्ट के, और हां अभी तक कॉन्वेक्स लेंस में जितना चीज पढ़ रहे थे वो कैसे ऑप्टिकल सेंटर से कैसे जा रही थी, तिरछी जा रही थी, नहीं जा रही थी। अब मैंने कहा सर ये लाइन गई तिरछी, ये जा रही, 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 जा रही, और ये ऐसे डाइवर्स कर जाएगी। लोग डाइवर्स कर रही नहीं कर रही, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डाइवर्सिंग रेस भी हुआ, आया स्टेट कोई बात नहीं, लेकिन डाइवर्सिंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अगर मैं इसको, अब देखो पहले इमेजेस यहां बन जाती है, बनी कि नहीं बनी, और जरा भाई जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी इमेजेस बनी। यहां पर भी सेम टू सेम क्या लिखोगे, लोकेशन को बेटा, कहां पे आपस दोनों लाइन मीट की, एक ये मीट की, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये लाइन एक्सटेंड नहीं करती है, ये ऑटोमेटिक पहले मीट कर जाती है। तो लोकेशन अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा बेटा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर का, देखिए वही आंसर दिया गया, नहीं दिया गया, जरा उठा के देखिए, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है नहीं बना है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बेटा, कॉनकेव लेंस। हाँ F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सर इनका सर जो नेचर है सेम टू सेम कैसे, क्या वर्चुअल एंड डायरेक्ट काम करता हूं, लेकिन इमेज जो है ना बेटा, इमेज भी यहां पे भी क्या रहेगी, डिमिनिश्ड, और या फिर क्या बोल सकते हो, स्मॉल साइज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। किसमें किसके कंपैरिजन बेटा, किसके तुलना में, ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में बेटा आपकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है बेटा, छोटी। ये रही आपकी क्या बेटा, इमेज, क्या बेटा ये इमेज, ये रहा आपका ए पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट। नोट कर लीजिए, अगर कहीं डाउट हो फिर से मैं करवा दूं, फटाफट नोट कर लो फटाफट। एक टॉपिक बचा, पावर ऑफ लेंस और इनका फार्मूला, और इनकी मैग्निफिकेशन भी दोनों की बची होगी। मैग्निफिकेशन, वो तो मैग्निफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा क्या, साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन जैसे भी पढ़ाऊंगा वैसे में दोनों का मैग्निफिकेशन बता दूंगा। बस इसके अलावा हमें लगता है कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं, हर एक चीजें क्या कर दी आपकी कंप्लीट करवा दी है। एक टॉपिक बचा, एक साइन कन्वेंशन, बुक देख लीजिएगा आप लोगों का, कोई टॉपिक छोड़ा बता दीजिएगा, बाकी और कोई टॉपिक नहीं बचा। लास्ट टॉपिक है आज पावर ऑफ लेंस एंड साइन कन्वेंशन और इनका दोनों का फार्मूला, बस और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल तो सारे करवाएंगे, उसके लिए पूरा 2-3 क्लास लगवाएंगे, पहले तो ये हो जाए वो। न्यूमेरिकल तो एक्सरसाइज में पूरे करवाएंगे जितने हैं, उसके अतिरिक्त बोर्ड में आने वाले जितने क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, बट वो अभी नहीं, वो कब, जब इन दोनों का कौन सा बेटा, मैंने सबका करता बताइए, स्फेरिकल लेंस का ही तो पार्ट होता है, वही तो कॉनकेव कॉन्वेक्स वही तो है बच्ची, कॉनकेव कॉन्वेक्स तो लेंस है, स्फेरिकल का तो पार्ट है। तो आते समय दोनों बने रखा के याद करिए कैसा होता है, ऐसा थोड़ा सा कैसा स्ट्रक्चर होता है, याद आया, वही तो हो गया। स्टार्ट करूँ आगे,
पावर ऑफ लेंस बताओ, समझ में आया? फिर से पढ़ा आ गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप जाइएगा, पावर ऑफ लेंस। ये देखो इसमें पावर ऑफ लेंस कोई डेफिनेशन है, डेफिनेशन हो तो ये तो बहुत फार्मूला पूछा जाता है, बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, आप आसानी कर लो। चलिए करो थोड़ा जल्दी, चलिए तो फटाफट पहले एक काम करो, मतलब मोबाइल में खोल के जरूर बता चलिए वो क्या प्राइस फार्मूला लिखो, इनका फार्मूला किसका? लेंस फार्मूला। क्या लेंस फार्मूला क्या होता है? वहां पे हमने मिरर में पढ़ा था, इसमें मिरर में पढ़ा था, मिरर में फार्मूला क्या होता था? 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये तो बताया था। जस्ट सपोज तो यहां पे लेंस में लिखा है, तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। क्लियर? वहां पर भी सर वी हमारी क्या थी? इमेज थी, और यू क्या था आपका? ऑब्जेक्ट। और सेम सेम यहां पर भी क्या होती है? वी आर क्या होती है? इमेज, और यू क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट। जोड़ कर लो, ये जो फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है उसका ये भी लिखवा दिया, सब कुछ लिखवा दिया गया है। मतलब फार्मूला लिखो 1 बराबर, और ये आपका बेटा फोकल लेंथ क्या बेटा आपका? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी फोकल लेंथ होती है? आपका फोकल लेंथ फाइंड कर देता है। क्या कोई दिक्कत यहां तक? देखो चलो मैं सेकंड डाली पावर ऑफ लेंस। it is measured by low and higher, measured by low and higher power of divergence, spelling DIVERGE, divergence खत्म। It is measured by low and higher power of the divergence। जो हमारी कम पावर के लेंस होते हैं फिर ज्यादा पावर के लेंस होते हैं, उन्हीं को मेजर करने के लिए क्या होता है? क्या होता है? पावर ऑफ लेंस होता है। यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होती है बेटा? क्या होती है? डायप्टर। क्या बेटा? डायप्टर, जिसको किसके साथ डिनोट करते हैं? डी, स्मॉल ओ कैपिटल डी, किससे? कैपिटल डी। क्लियर? नोट कर लो फटाफट। फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1 अपॉन F। क्या होता है? P बराबर 1 अपॉन F। डायप्टर, DIOPTRE, डाइवर्स, डाइवर्स, डाइवर्स। वही डाइवर्स का ही मतलब होता है जितना हम क्या करते हैं, हमारी रोशनी कम हो जाती है, आंखों की फैल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? चश्मा का यूज करते हैं। डॉक्टर क्या बताता है? आपका नंबर ज्यादा लगा हुआ है फिर कम लगा हुआ है। सेम उससे वही मैंने लिखा कि लो एंड हायर, इट इज अ मेजर, ये मेजर पावर ऑफ द लेंस इज मेजर बाय क्या? लो एंड हायर पावर ऑफ द डाइवर्स रे। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, रे और लेंस लिख लेना बेटा, ये लिख लेना लेंस। लेंस बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी आंखों में क्या होता है? लेंस होता है। तो लेंस, लेंस की बात करें तो रे इंडेफिनिटली अगर गलत हो जाए तो लेंस कम से कम आपका होना चाहिए। क्लियर? टी का मतलब पावर 1 अपॉन एफ, का मतलब फोकल लेंथ। क्लियर? कोई डाउट? हाँ, ये फार्मूला पावर अपॉन एफ, और इसकी यूनिट क्या होती है? डायप्टर। क्या जोड़ा? डायप्टर। क्लियर? अब अगर मैं फोकल लेंथ दे दूं, जैसे 0.5 फोकल लेंथ है, तो क्या आप पावर निकालोगे? 0.5 अगर फोकल लेंथ है तो पावर निकालोगे? तो करना ही क्या है? e बराबर मतलब तुम्हारा 0.5 है, जो आंसर इसको ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा?
हो जाएगा, उसको ऊपर भेज दो भैया, बस आएगा आंसर वही। कर लोगे? लो चलो चलो, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्या? आपको साइन कन्वेंशन क्या बचा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले, साइन कन्वेंशन से पढ़ने से पहले आप वो लिख लो, क्या बोलते हैं, फटाफट फार्मूला, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जितने भी अभी तक हमने आपको फार्मूले पता है, बस जितना फार्मूला आपको मैंने लिखवा दिया एक जगह लिख लो। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है? पहले तुम्हारे किसका लिखवाया? मिरर का लिख लो, उसके बाद लेंस का लिख लो, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिख लो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला तो खुद से कर लेना, लेकिन कोई किया नहीं होगा, मुझे पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कर लो। और क्या है? मैग्निफिकेशन का भी करवा दे रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का अभी करवा दे रहा हूँ। और क्या है? और क्या है? और क्या है? मैग्निफिकेशन किसका? मिरर का। किसका? मिरर का। और मैग्निफिकेशन किसका बेटा? लेंस का। और दोनों फॉर्मूले इसमें हो गए, ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस अभी करवाया, पावर ऑफ लेंस। और क्या बचा? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। बस कितने? 5 फार्मूले आपको इस पूरे चैप्टर में, ये आपके मेन 5 फार्मूले हैं। क्लियर? चलो चलो, हाँ, मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिनोट किया जाता है ना बेटा, वो किससे डिनोट किया जाता है? n। किससे? n। किससे? n। नोट कर लो, n बराबर c/d। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर का लिख लो मैग्निफिकेशन, आप लिख लो m बराबर h डैश अपॉन h, जिसको आप लिख सकते हो माइनस b अपॉन u। ये मैग्निफिकेशन नोट कर लो इसका। हाँ, वो मैंने बनाया था खुद से बेटा, वो कोई फार्मूला नहीं है। हाँ हाँ, मैं बताया था, निकालो जिससे फोकल लेंथ कभी नहीं दिया जाता है, किसी का फोकल लेंथ नहीं दिया जाता है, और अपन एफ नहीं दिया जाता, तो कैसे निकाल सकते हो? तो कम से कम अगर किसी एक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तो आप निकाल सकते हो। तो उसका बताया होता था r/2d, बताया था क्या बताया था? r/2, अरे क्या बोलते हैं, 2f, क्या बताया था? 2f। ये तो अपने आप बनाया था, मैंने कर लेना, याद कर लेना। पावर ऑफ लेंस 1, अभी क्या बताया? p बराबर 1/f, क्या बताया? 1/f। मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस किसका? लेंस का क्या होगा? लेंस का भी m बराबर h डैश अपॉन h। बस यही दिखा कर, जो माइनस होता है इसमें, जो माइनस होता है यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? प्लस हो जाता है। खत्म, दो सारे फार्मूला एक जगह मैंने लिख दिए। और ये सारे फार्मूला के ही ऊपर बेस्ड 1 टू ऑल क्वेश्चंस आएंगे। इससे ना बाहर बोर्ड में कभी पूछा गया है ना पूछेगा, ये गारंटी है। इसी से घुमा घुमा के पूछेगा। h माने h डैश, h डैश मतलब हल्का डैश कर देंगे, ये h डैश, ये h है, h डैश अपॉन h। नोट कर लो। बस इंडिकेट दोनों में जब इधर बेटा मैग्निफिकेशन में आप चाहे यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पॉजिटिव भी, ताकि दोनों सिमिलर ना रहे। बस दोनों का h डैश अपॉन h ही होता है, बस आप यहाँ पे माइनस में अपॉन होता है, यहाँ पे केवल v अपॉन u होता है, ये डिफरेंस। कोई दिक्कत? हो जाएगा? कर लोगे? बिठाऊं? चलिए, यहाँ पे आपका लेक्चर होता है क्या? कंप्लीटेड। क्या होता है यहाँ पे आपका लेक्चर होता है? कंप्लीटेड। हमने सारी चीजें आपको 1 टू ऑल, मिरर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, और मैं बात करूँ रे डायग्राम, सॉरी मिरर कितने टाइप के होते हैं, लाइट कितनी टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ लाइट हमने बताई। उसके बाद हमने बताया टाइप्स ऑफ लाइट में हमने बताया क्या? हमने क्या बताया? टाइप्स ऑफ लाइट, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लाइट, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। हमने नेचुरल में पढ़ाया जो हमारी बल्कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती ऐसी लाइटें, और जो हमारे इसके द्वारा, गॉड के द्वारा, हमारा नेचुरल मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया हुआ है, वो इंसानों द्वारा नहीं बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया जैसे सन का लिया और स्टार का लिया था। मून को हमने इसलिए नहीं कहा सर मून भी तो चमकता है रात में, बट हमने उसको इसलिए नहीं कहा
कि हमारा मून, क्योंकि मून क्या है, सन का रिफ्लेक्शन है। यही पे टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बात करता हूँ मैं आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल भी एक प्रकार का क्या है, आपका मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल से मैंने लिया था एलईडी और इलेक्ट्रिक बल्ब, हमने आर्टिफिशियल। फिर हमने बताया सर जो सन का रिफ्लेक्शन, आपने बताया सर ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो मैंने बताया था बेंडिंग ऑफ द लाइट दैट कन्वर्ज इन एनी सरफेस। किसी जब कोई लाइट बेंड होकर के आती है किसी भी सरफेस पे टकराती है, और लाइट जब स्कैटर करती है, मतलब डाइवर्स करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने उसको आपको डायग्रामेटिक समझाया, कोई रे इंसिडेंट होकर के आ रही है और वो क्या करती है, जिस सरफेस पे आती है उसी सरफेस पे क्या कर जाती है, वो गुजर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, और उनका जो बीच में जो एंगल बनता है ऐसा कुछ, वो एंगल आई से डिनोट किया जाता है। जब एंगल इंसिडेंट और बीच में क्या होता है, नॉर्मल रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या हमने क्या बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर हमने देखा जो नॉर्मल रे और जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के गई थी, जिस पाथ से जितने एंगल से आए तो उसी पाथ पे जितना वापस गई थी, वो उसके बीच में जो हमारा एक एंगल बन रहा था उसका नाम हमने क्या दिया था, स्मॉल आर से, जिसका नाम क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया। फिर हमने ये बताया सर इनके सर कुछ लॉ होते हैं, इनके कुछ तरीके होते हैं, कुछ कानून होते हैं, इनका भी कुछ होता है, लॉ होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट हेडिंग आई थी, फिर हमने आपको बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला तो ये बताया था कि सर इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन अ सेम प्लेन, सेम ही प्लेन पे तीनों क्या करते हैं, आपस में मीट करते हैं, लाई करते हैं। मैंने पहला लॉ ये बताया था। सेकंड लॉ हमने ये बताया सर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आपने स्मॉल आई से बताया था, और आर इक्वल टू एंगल स्मॉल आर से, जो एंगल आई बराबर है एंगल आर से, हमने ये बताया आपको। फिर हमने बताया सर रिफ्लेक्शन का टॉपिक यही पे क्या हो जाता है सर, एंड क्या हो जाता है, एंड। फिर हमने पढ़ाया सर रिफ्लेक्शन क्या होता है। सर रिफ्लेक्शन में सर हमने ये पढ़ाया सर रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी सेम टू सेम बेंडिंग होता है, बट वो सेम मीडियम में ना होकर के वो कौन से मीडियम में होता है, दो मीडियम में। कितने मीडियम में, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा ऑलवेज दिमाग में फिट कर लीजिए, वो वन मीडियम में होता है, वो भी कौन से मीडियम में होता है, एयर मीडियम में। कौन से मीडियम में होता है, एयर। बोर्ड के लेवल में हो सकता है कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंटली पूछ लेगा, वो एयर का नाम क्या दे दे, वो रेयर मीडियम दे दे, क्या दे दे, रेयर मीडियम। फिर मैंने कहा कि सर जो हमारा कोई रे आता है, कोई रे इंसिडेंट होकर के आएगा, और वो जब सेकंड मीडियम में करेगा तो जितना वो टुवर्ड्स होकर के नॉर्मल से आएगा उतना इधर आवे में जाएगा, और जितना ये आवे से गुजरेगा उतना उधर वो क्या करेगा, टुवर्ड्स से भागेगा। तो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, हमेशा होते हैं। और इसमें हमेशा मीडियम कितने के होते हैं, रिफ्लेक्शन में दो, रिफ्रैक्शन में कितने के, दो। एक मीडियम फर्स्ट को जो आप एयर बोलते हो, और दूसरा मीडियम क्या होता है आपका वाटर का मीडियम, जिसको आप क्या बोलते हो, डेंसर मीडियम। क्या बोलते हो बेटा, डेंसर मीडियम। हमने ये पढ़ाया आपको रिफ्रैक्शन। फिर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ाई रिफ्लेक्शन के बारे में। यहाँ तक हमने बताया कि सर रिफ्लेक्शन का टॉपिक क्या होता है बेटा, सर खत्म होता है, क्या होता है, खत्म होता है। फिर हमने बताया सर मिरर के कॉन्सेप्ट पे आया, थर्ड लेक्चर हमारा था मिरर का। सर मिरर क्या होते हैं, सर मिरर हमने बताया मिरर भी एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहाँ से क्या करती है, कोई इमेजेस क्या करती है बेटा, फॉर्म होती है। फिर मिरर में हमने ये बताया सर मिरर जो होते हैं वो मिरर भी कितने टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। कितने प्रकार बेटा, स्फेरिकल। और आपके बोर्ड के लेवल में बेटा जो मिरर के बताया गया, तो पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका इंसिडेंट रे जो हुआ था आपका दिखा मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे, वो दो था, एक ऐसा सरफेस है, दो सरफेस पर करवाए गए, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। तो रेगुलर पे एंगल आई आर इक्वल टू एंगल आर हो रहा था, बट इरेगुलर में एंगल इज नॉट इक्वल टू एंगल आर हो रहा था। फिर हम सॉरी वो भूल गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं मिरर के टॉपिक पे। तो मिरर भी एक ऐसा बेंडिंग सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहाँ पे हमारी इमेजेस क्या करती है, इनमें बनती है, मिरर के अंदर बनती है। हमने क्या पढ़ाया सर, जो मिरर भी होता है वो देयर आर मेनली टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो होता है सर वो एक समतल होता है, जो लेकिन जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो कैसा होता है बेटा, सर्कुलर पाथ होता है। कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। इट इज क्लियर यहाँ तक, सेम। तो मैंने कहा सर प्लेन मिरर जो होता है एज इट इज, आप एक क्या बोल सकते हो, एक जैसे आपने इंसिडेंट रे जैसे आपने करवाया था किसी प्लेन सरफेस पे, सेम टू सेम एज इट इज एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। बट स्फेरिकल मिरर में भी एक प्रकार का इरेगुलर सरफेस होता है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ होता है। और जब मैंने देखा कि सर जो स्फेरिकल मिरर है उसमें जब मैंने उसको दो टुकड़ा किया तो मुझे दो उसमें मिरर मिले। कौन कौन से, वो दोनों मिरर का नाम था, कॉनकेव मिरर और क्या नाम था बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर हमने देखा सर, कॉनकेव मिरर ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसका आउटर सरफेस, उसका आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है, और अंदर का सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कैसा होगा, अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बाहर का सरफेस क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है। पहचान हमने ये पहचान बताई। और सेकंड मैंने ये पहचान बताई सर, जो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं वो सर क्या होते हैं आपके, क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग होते हैं। क्या होता है, कन्वर्जिंग होते हैं। मैंने कॉन्वेक्स में बताया, कॉन्वेक्स का जो अंदर का जो सरफेस होता है वो पॉलिश सरफेस होता है, और आउटर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और हमेशा कॉन्वेक्स मिरर आर क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, वो डाइवर्जिंग रेज ही फॉलो करते हैं। हमने ये बताया। फिर हमने कहा सर इनका इतना ही जानना जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं सर दोनों का यूजेस, तीनों का यूजेस, अभी यूजेस हमने बताया, हमने क्या यूजेस पढ़ाया सर, प्लेन मिरर का यूजेस हमने देखा
लाइक ऐसा कहाँ पे आप अपने घरों में, आप घरों में देखते हो नॉर्मल चाहे हैंड शीशे हो या फिर आपके जो क्या बोलते हैं उसमें अलमीरे में लगे हुए शीशे होते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, बड़ा प्लेन होते हैं और वो रियल व्यू दिखाते हैं। जैसे आप गोरे चिट्टे काले गोरे जैसे तरीके से होंगे, जितने लंबे होंगे, जितना बड़ा आपका फेस का साइज होगा, सेम एज इट इज आपका प्लेन मिरर ऑलवेज सेम टू सेम एग्जैक्ट क्या करता है, इमेजेस बनाता है। हमने ये प्लेन मिरर के बारे में बताया। फिर हमने कहा सर जो आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, तो कॉनकेव का यूजेस हमने कहाँ बताया, कॉनकेव का यूजेस हमने कहाँ बताया, हाँ कॉन्वेक्स का यूजेस कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स तो साइड मिरर इन द आपके क्या व्हीकल्स है ना, व्हीकल्स के रियर व्यू में आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस नहीं बोल रहा हूँ, मिरर थप्पड़ मारूंगा, टॉर्च और कार के लाइट और मैंने बताया था डॉक्टर का कुछ नाम बताया था, डेंटिस्ट वाले ना, डॉक्टर जो होते हैं उनके पास जो मिरर होता है वो भी कॉनकेव मिरर है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, वेरी गुड। तो इतने सारे यूजेस हमने दोनों के यूजेस आपको बताए, ये याद रखना बेटा। उसके बाद हमने ये बताया सर दोनों के रे डायग्राम बताया। रे डायग्राम में सर आपको मैंने ये बताया दोनों को, कॉनकेव मिरर में जो रे डायग्राम होता है उसमें हमारा जो मिडिल सरफेस होता है वो पोल होता है जहाँ पे हमारी, और जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जितने डिस्टेंस पे पोल के जितने डिस्टेंस पे आपका एफ होता है उतने ही डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, सी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर है? सेम एज इट इज आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी जितने डिस्टेंस पे एफ उतने डिस्टेंस पे आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेम टू सेम उसमें भी था, बस वहां पे लाइट। और हमने उसके बाद रे डायग्राम आपको मैंने बताया, कॉनकेव जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्जिंग रे होते हैं, और जो आपके कॉन्वेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइवर्जिंग रे होते हैं। फिर मैंने बताया सर कॉनकेव में तो जो कितने रूल होते हैं, देर आर कितने केस हमें मिले हमारे बुक में, 6। कितने केस मिले, 6। पहला एट इंफिनिटी, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड सी, चौथा सी बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा सर एफ, और छठवां सर आपका बिटवीन पोल एंड एफ, फोकस एंड पोल के बीच में। क्लियर? ये हमने 6 केस बताए। कॉन्वेक्स में हम गए तो एक इंफिनिटी रखा था ऑब्जेक्ट, और दूसरा कहाँ रखा था सर, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के, इंफिनिटी पोल के दोनों के ये केस थे। इमेजेस कहाँ बनती थी मैंने सारा आपको लेक्चर में प्रोवाइड किया, लेक्चर में बताया, और आप लोगों के कॉपी में, ऑफलाइन वाले बच्चों को आप लोगों को मैंने कॉपी नोट करवाया। सेकंड चीज फिर हम चले आते हैं सर लेंस की बात है। लेंस भी एक ऐसा बेंडिंग सरफेस होता है जहाँ पे क्या करता है, हमारी कोई चीजें को क्या करता है, इमेज को बनाता है, फॉर्म करता है। कैसा होता है सर, ध्यान से देखिए। लेंस में देयर आर मेनी टाइप का जोड़ा, दो कौन से, दो, एक तो जो एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, बस जस्ट अपोजिट मिरर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, लेंस होता है। मैंने बताया वहां पे कॉनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग था, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। क्लियर है? वहां पे कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग था, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है सर। उसके बाद बस हमने वहां पे डिफरेंस ये पढ़ा सर, वहां पे जितने एक प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करें। अच्छा हाँ, सबसे पहले से इनको पहचानने का तरीका क्या है, तो सर इनका पहचानने का तरीका केवल क्या है सर, इनका कॉनकेव मिरर जो होते हैं ना सर, इनके दो ए बी साइड दोनों क्या होते हैं सर, थिक होते हैं, और बीच में क्या होता है सर, थिन होते हैं। और लेकिन कॉन्वेक्स के साथ दोनों साइड क्या होते हैं, थिन होते हैं, और बीच में क्या होता है, थिक होते हैं। ये हमने दोनों की पहचान बता दी। फिर मैंने सर बताया कॉनकेव मिरर हो, सॉरी कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में जो सर लॉन्गेस्ट लाइन बी से गुजरती हुई जाती है उसका नाम क्या होता है सर, जैसे वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस था वैसे सेम यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है। बट वहां पे सर जो बीच में जब लाइन ट्रैवल करके पास कर रही थी, वहां पे जो पी था, वहां पे यहाँ पे लेंस में क्या आ जाता है सर, वो आ जाता है, उसका नाम क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। जितने ऑप्टिकल सेंटर के बस हाँ, वहां पे लेफ्ट या तो राइट ही होता था, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं। क्लियर? क्यों? रीजन सुनिए। अब आपका इधर जितने ऑप्टिकल डिस्टेंस पे जितना आपका F1 होता है उतना ही राइट साइड पे भी सर क्या होता है, उतना ही डिस्टेंस पे क्या होता है, F2 होता है। जितना इधर डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के D से जितना F1 इधर होता है, उतने ही डिस्टेंस में और आगे क्या होता है आपका C1 होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट उसको भी हम किसके नाम से जानते हैं सर, 2F1 के नाम से जानते हैं। सेम उससे मैं बात करूं राइट साइड में चलाता हूं। राइट साइड में सर जैसे आपने बताया कि ऑप्टिकल सेंटर से इधर जितना F2 होता है उतना ही और थोड़ा सा आप एक्सटेंड करोगे जितने डिस्टेंस पे, वहां पे क्या हो जाएगा सर, 2F2 हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। मैंने ये पढ़ा है आपको, एग्जैक्ट एज टू कॉपी सेम टू सेम आपका कॉन्वेक्स लेंस में भी एग्जैक्ट है। बस वहां पे कॉनकेव मिरर में सर हमारे 6 केस थे, यहाँ पे कॉनकेव मिरर में कितने केस हैं, तो एक है कहाँ, एज इंफिनिटी, और सेकंड कहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन में। क्लियर है यहाँ तक? हमारे कॉनकेव लेंस के, कॉन्वेक्स के वहां पे 2 रूल थे और यहाँ पे 6। कॉन्वेक्स लेंस में कितने केस, 6। कौन से, एक एट इंफिनिटी, सेकंड सर 2F1 बियॉन्ड 2F1 के,
थर्ड 2f1, चौथा बिटवीन 2f1 एंड f बिटवीन, उसके बाद पांचवा एट f1 और छठवां आपका बिटवीन पोल एंड वो सॉरी ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बिटवीन। क्लियर, समझ गए? ये हमारा कॉन्केव, ये भी कैसे आपके बस वहां पे कॉन्केव मिरर में जितने 6 रूल पढ़े थे उसमें केवल एक केस ऐसा था जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा था, वो भी रूल क्या होता था 6 वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा था, वो भी एक्सटेंड करके पीछे में बन रहे थे। बाकी सारे कॉन्केव क्या बनाते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बनाते हैं, वो भी पढ़ा दिया, रिवाइज करवा दिया। यहाँ पे सर कॉन्केव सर वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड बनाते हैं, यहाँ पे कॉन्केव क्या बनाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाते हैं लेंस में। क्लियर है? अभी भी मैंने करवाया। वहां पे कॉन्वेक्स मिरर क्या करवाता था, कॉन्वेक्स मिरर क्या करवाता था, डाइवर्जिंग करवाता था और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता था केवल एक, हाँ वर्चुअल इरेक्ट करवाता था। और यहाँ पे सर कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं वो क्या करवाते हैं सर, रियल एंड इन्वर्टेड करवाते हैं। क्लियर है सारी चीजें? यहाँ तक आपका सारे केसेस और रे डायग्राम मैंने आपको लेक्चर में बना करके दिए हैं और आप लोगों ने बनाया हुआ है। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया सर पावर ऑफ लेंस क्या होते हैं। मैंने क्या बताया, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है मैंने बताया, द मेजर ऑफ द आई इन अ लोअर एंड अ हायर, किसको 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 डाइवर्सिंग रे को, किसको डाइवर्सिंग लेंस को। आपकी डाइवर्सिंग जो लेंस है वो कितना डाइवर्स है, क्या वो ज़्यादा है, आपकी आई की जो लेंस है वो ज़्यादा हायर है, डाइवर्स हो गई या फिर कम हो गई, इसको मेजर करने के लिए आता है कौन बेटा, पावर ऑफ लेंस आता है, जिसका फॉर्मूला था 1/f और इसकी यूनिट का बेटा डेप्थ होती है। मिरर का फॉर्मूला मैंने बताया 1/f बराबर 1/v माइनस 1 प्लस 1/u, जिसमें 1/f f इज अ फोकल लेंथ, v इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेजेस डिस्टेंस और u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस में बताया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, v आपका यहाँ से वही इमेजेस डिस्टेंस है और u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। थर्ड मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर n बराबर c अपॉन क्या, बराबर c अपॉन v, क्या n अपॉन n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके साथ डिनोट करते हैं, n। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना आपने पूछा और ना हमने बताया, हमने जो कि लेक्चर में पढ़ाया है, हमने लेक्चर में पढ़ाया है, आप लोगों को लेक्चर नहीं, वो मैंने ऐसे जब ऑफलाइन बनाया वहाँ पे मैंने आपको चीज़ आपने पूछा सर ये सी और वी क्या है, ना किसी ने मुझसे पूछा नहीं। मैं तब से यही देख रहा हूँ कितने बच्चे आप यहाँ अपनी आँख खोल करके दिमाग पर बुद्धि पढ़ रहे हो। इसका सवाल आता है, चलो चलो खड़े बता दो जरा ये सी और वी है क्या। चलिए एन तो मैं बार बार बताते चला जा रहा हूँ, एन तो मैं बार बार बताते चला जा रहा हूँ, क्या है आपका, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिनोट किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है एन से। ये जरा सी और वी क्या है, ना तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे कोई मिरर का काम है नहीं, ना तो लेंस, यहाँ पे कोई लेंस का काम और लेंस में मैंने 2f से डिनोट किया है। ये है क्या सी, मुझसे कोई पूछा भी नहीं, एक बच्चा नहीं पूछा और सब कह रहे हाँ सर पता है क्लास में बैठे हो या फिर सब खांस कर रहे हैं या फिर छुट्टी का इंतजार कर रहे हो, इसका मतलब सबको आता है। मैं तो चाहता हूँ बच्चे क्वेरी करें जहाँ पे आपको डाउट, और मैंने पूछा भी कोई डाउट तो नहीं है, तो क्या सर नहीं सारा चीज़ क्लियर है, क्लियर है तो बताओ जरा सी अपॉन वी क्या है। चलो ना सोचो, खड़े जाओ, स्टैंड अप, खड़े जाओ ना, तो पता ही तो होगा तभी तो ये पूछा आपने। जब हमें मास्टर पढ़ाता था ना, जान तो कहा करते थे, अपने नाना के यहाँ जब पढ़ने जाते थे, अपने नाना के तो मैं वहाँ मास्टर ही पढ़ाता था, मैं पढ़ाई नहीं पाता था, तभी तो वहाँ भाग के चले गए। तो अपने वहाँ पढ़ते थे, तो जब हमें पढ़ने का मन नहीं करता था ना, जैसे मेरे नाना वहाँ प्रिंसिपल थे, जब हमें पढ़ने का मन नहीं करता था ना, तो बीच क्लासेस छोड़ के चले जाते थे, इतने ठिकने थे, सच्चाई बता रहे हैं, किस कंडीशन में पढ़ाई करता था। हाँ हाँ, तो अब तो वो नीचे देख ही लिए। अब वी क्या है सर, हाँ हाँ इमेज, इसमें इमेज है, इसमें कौन सी इमेज बनानी भैया, शीशा उसा भी इमेज बनती थी, अब कहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इमेज बनने लगी, मीडियम 2 है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा कहोगे बेसबूर, ये स्पीड ऑफ लाइट है और आप पे ये क्या है मीडियम, मीडियम ऑफ किसका मीडियम, स्पीड ऑफ एक तमाचा मारो दिमाग ठंडा हो जाएगा, मीडियम बेवकूफ, मेरे नालायकों सी क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या एयर, और एयर को आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप चीजें क्लियर करा दूं, क्या
बदतमीज। मैंने कि बताया था, करवाया था, क्वेश्चन मैंने करवाया था। कितना होता है सर? उसको आप क्या बोलते हो? 300 मिलियन। जरा एक बात बताना मुझे, एक चीज, 2 मिनट। 3 × 10⁸ हर बार रखोगे अपॉन, ये v क्या है? आपने बताया सर मीडियम है। क्या है सर? ये मीडियम है। क्या है सर? ये मीडियम। किसका मीडियम है? जिसको मैंने कुत्तों की तरह आज 10 बार 10 दिन से चिल्ला रहा हूँ, तो किसका पढ़ा लो? क्लास का पूछा जाएगा, जो आपकी बुक में मेंशन हुई है। और ऐसे ही सेम से उठ के चली आएंगी। फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा। और हाँ, किसका है? आ गया ग्लास का, रट लिया बेटा। तो ग्लास का जो होगा, जैसे ग्लास का डिफरेंट इंडेक्स जितना होगा 3 × 10⁸ से जितना आपका, जैसे ग्लास का पूछा जाए, एयर का पूछा जाए, या फिर किसी एयर का नहीं पूछा जाएगा पास, क्यों? क्योंकि वो तो एयर का लाइट ही होता है सेम से उसका। तो ग्लास का पूछा जाता है, और भी चीज़ों का पूछा जाता है, जो आपके बुक में मेंशन होगा वो याद कर डालो, और दोनों कैसे डिवाइड किया जाता है, समझे? ये इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप नेगलेक्ट कर रहे हो तो आप नेगलेक्ट करिए, बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ी बात समझिए। बुक में लिखा हुआ है, सब पर आप बोले, समझ गए? मैडम सिर्फ तो हाँ, वही बताने के बाद बुक से लिखा जा रहा है। आप तो लिख लो, सी क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? एयर या वैक्यूम, कुछ भी बोल दो, अपॉन नीचे मीडियम ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब जिसका पूछा जाएगा कर लेना। दोबारा पूछूंगा इसको। हाँ, तो हम ये बात चर्चा कर रहे थे कि जब हम पढ़ते थे, हम क्या करते थे जब पढ़ते थे ना, हमारे जो नाना थे वो क्या थे? प्रिंसिपल थे। श्री सिंगाराय वाले सुल्तान में, हल्दियापुर में सबसे बड़ा स्कूल है वहीं पे, तो वहाँ पे मेरे नाना प्रिंसिपल थे। तो जब हम वहीं पढ़ते थे, तो जब हमारा मन नहीं करता था पढ़ाने के, जब टीचरवा देखता, पहली बार कुछ आता ही नहीं था, कुछ नहीं आता था, ABCD कुछ भी नहीं आता था, छोटा बड़ा, सारा दिन बस वही बैग खाते थे, घूमते थे गाँव में, नाना नानी के यहाँ बैग। हाँ, तो और जब स्कूल में जाऊँ, जब मास्टर मारने लगता था ना, तो बैग उठा के भाग लेता था। और नगर में स्कूल है, क्यों? क्योंकि नाना क्या थे? प्रिंसिपल थे, कोई दिक्कत थी नहीं। मेरे पास समझ रहे हो? और भाग उठ लेते थे, पढ़ाई करने वाली जब नहीं कर रहे थे उसके चल देते थे। वही हम भी कहते हैं कि जब वैसे भी नहीं आ रहा है, अब वैसे भी नहीं पूछ रहे हो सवाल, वैसे तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, गेट खोलो तो चल दिया करो। और उसके बाद सेकंड केस सुनो, और जब अगले दिन जब मास्टर बताता था मेरे नाना को, तुम्हारा जो नतीजा है बड़ा बदतमीज है, वो तो भाग जाता है, क्लासियाँ पढ़ाता है छोड़ भाग जाता है, तुम्हारे दिन बाहर निकलेगा निकल लेगा, बैग बैग पड़ा रहता है, अगले दिन दूसरा और कोई लेके आएगा। तो नाना जानते हो क्या करते थे? बिहार डंडा निकालते थे। क्या का? बिहार का। बिहार जानते हो? नहीं जानते बिहार का? बिहार जानते नहीं जानते हो? पानी में रहता है वो, जो तालाब के जस्ट आसपास में किनारे लगा हुआ होता है। बिहार का डंडा बड़े बड़े डंडा होते, खूब बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके, खूब बड़े बड़े खूब घने पेड़ होते हैं, पानी के जस्ट बगल पाया जाता है। वही पानी से निकाल, और आपको पता है पानी में कोई चीज़ भीगी हुई चीज़ से आप मारिए ना तो उसका अलग ही मजा आता है, बहुत अच्छा अलग मजा आता है। सच्चाई बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपका करंट पानी में बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, भाई आपका अगर सरफेस पानी में से भीगा हो और आप करंट थोड़ा छुए देखिए कितना मजा आता है, बहुत ट्विस्ट देता है। तो वैसे सेम सेम अगर बिहाया पानी, जैसे मैंने तुम्हें कल नॉर्मल डंडे से मारा, मेरे को थोड़ा एक दिन डंडा भिगो दिया होता और कल बढ़िया आराम से सटा, और वो भी ऐसे डंडे नहीं, मोटे नहीं है, बढ़िया एकदम कहनी वाले, एकदम बांस वाले डंडे, और भिगो के मारा होता तो देखते बहुत आनंद आता है भाई, बहुत आनंद आता है, वाकई बता रहे हैं, सच्चाई है। तो एक एक इंसान सुधर जाता है तुरंत। तो मेरे नाना वही पानी से ताज़ा ताज़ा बिहार डंडा गाँव में पहले बहुत चलता था, तो ताज़े ताज़ा निकाले और मारते कहाँ थे? भर भर एक गोड़ के हाथ में नीचे करके। तो आजकल के लड़के जो हाथ में खा जाते थे, हाथ में कोई मतलब नहीं, यहाँ पड़ता था, यहाँ पे नीचे, जहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे मसल्स जो होती है मोटी मोटी, यहाँ पे पड़ता था। और कहाँ पड़ता था? ये जो आपका पैर का ये नहीं होता, ये ऊपर से अंगूठे ऐसे पूछते थे ऐसे। अच्छा अच्छा इंसान क्या हो जाता है बेटा, तभी तो पहले के लड़कों में पढ़ने में और आज लड़कों पढ़ने में क्या अंतर है? ये करते थे, ये उनका मारने का तरीका था। थर्ड मारने का तरीका क्या था? और जब हाँ इतना मेरे नाना मारते थे बस, और कहीं नहीं मारते, वो 2 ही केस करते थे, या तो पकड़ के पूछ लेते थे पैरवा, चिल्लाओ आराम, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हो? और या तो वीडियो चलता है और सुनिए सब।